संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 35। पत्रकारिता एक विद्या है संप्रेषण की। लोक भाषा, लोक संस्कृति, इतिहास, भूगोल, स्थानीय अब इसके अंग नहीं रह गए। जो माध्यम संगीत, नृत्य, नाटिकाओं के जरिए संप्रेषण करते रहे वे अधिकांशतः मनोरंजन की परिभाषा में सिमट गए। संप्रेषण आज भावभूमि के धरातल से हटकर औपचारिक विद्या बन गया। मात्रात्मक वृद्धि तो हजारों गुना हो गई। तकनीक ने इसे गतिमान भी बहुत बना दिया, किंतु इस दौड़ में व्यक्ति बाहर हो गया। संप्रेषण तो व्यक्ति ही व्यक्ति से करता है। व्यक्ति के बाहर निकलते ही संप्रेषण मृतप्राय हो गया। अब न इसमें संदेश देने वाला ही रह गया और न संदेश पाने वाला ही कोई महत्व रखता है। व्यक्ति के साथ लक्ष्य भी जुड़ा रहता है, संप्रेषण का वह भी खो गया। एक कंप्यूटर दिमाग से निकले शब्द दूसरे दिमाग में जाकर भरने लगे। अतः संप्रेषण समाज में क्रिया पैदा नहीं कर पाता, प्रतिक्रिया पैदा करता है। समाज में प्रतिक्रिया से विघटन होता है। मीडिया पर इसीलिए आज अंगुलियां भी उठ रही हैं, उसकी साख भी गिर रही है। जब व्यक्ति केंद्र में होता है तब संप्रेषण में आत्मभाव, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान, प्रकृति, दर्शन आदि तत्व सम्मिलित रहते हैं। आवश्यकताओं को भी पहले मर्यादाओं के तराजू में तोला जाता है। स्वतंत्रता परिभाषित रहती है। स्वच्छंदता के लिए कहीं स्थान नहीं होता। संप्रेषण को व्यक्ति का संकल्प ही दिशा देता है, प्रेरित करता है। संकल्प ही संप्रेषण का प्राण होता है। यहाँ तक कि दोनों को पर्यायवाची भी कहा जा सकता है। लक्ष्य भी बिना संकल्प के तय नहीं होता। लक्ष्य ही संप्रेषण की दिशा है। आजादी के संघर्ष की पत्रकारिता को आज भी हर अवसर पर आदर्श की तरह याद किया जाता है, क्योंकि उसमें आदमी की आत्मा बोलती थी। आदमी आत्मा के धरातल पर ही ग्रहण करता था। संप्रेषण का लक्ष्य था, दिशा भी थी और भावपूर्ण होने से प्रभावशील भी प्रमाणित हो पाई। लोगों को वांछित दिशा में प्रेरित भी कर पाई। पत्रकार का निजी स्वार्थ कहीं नजर नहीं आता था। सारा संप्रेषण राष्ट्रहित में ही था। संप्रेषण का लक्ष्य होता है लोक शिक्षण, ज्ञान में भागीदारी तथा समाज का रूपांतरण। लोक शिक्षण बुद्धि का क्षेत्र है। समाज का रूपांतरण मन, भावना, चेतना का विषय है। ज्ञान आत्म तत्व है, केवल अनुभव का धरातल है। संप्रेषण जब बुद्धि के स्तर पर होता है तब लक्षित व्यक्ति की बुद्धि को ही प्रभावित कर पाता है। बुद्धि का निर्माण अहंकार में होता है। अतः बुद्धि सहजता से किसी के विचारों को स्वीकार ही नहीं कर सकती। तर्क और आलोचना ही प्रतिक्रिया के रूप में सामने आते हैं। शब्द व्यक्ति के भीतर प्रवेश ही नहीं करते, बुद्धि से टकराकर लौट जाते हैं। यही कारण है कि विश्व स्तर के किसी भी शांति सम्मेलन से कहीं भी शांति नहीं हो पाई। अशांति एवं आतंक का वातावरण बढ़ता ही जा रहा है। यही स्थिति अन्य विषयों की भी है। संप्रेषण आत्मा का विषय है। इसमें शरीर, मन और बुद्धि उपकरण रूप कार्य करते हैं, संप्रेषण करने वाले के भी और ग्रहण करने वाले के भी। चूंकि आत्मा स्वयं में कर्ता नहीं है, अतः संप्रेषण में भी कर्ता के स्थान पर साक्षी भाव होता है। आत्मा स्वयं विषय के साथ नहीं जुड़ सकता। यही किसी पत्रकार की साधुता है। पत्रकार लोकहित का संवाहक भी है, इसलिए उसको चलता फिरता सन्यासी कहा जा सकता है। सन्यासी लक्ष्य के प्रति संकल्पवान भी होता है। उसके संप्रेषण में लोकहित का भाव सर्वोपरि होता है। यही उसके पूर्ण मनोयोग का कारण भी है। उसके संप्रेषण की चेतना भी है। पत्रकार का संप्रेषण आज तो पहले से अधिक गंभीर, धैर्यवान, आक्रामक भी तथा गहरी साख वाला होना चाहिए। उसे तो समाज में संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के संप्रेषण एवं रूपांतरण का बोझ उठाना है, जबकि यह कार्य माता पिता गुरु तक ने छोड़ दिया है। बच्चे नए तकनीकी वातावरण में बह रहे हैं। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के सहारे स्वयं अपनी आत्मा से दूर जा रहे हैं। चकाचौंध उनकी एकमात्र मंजिल है। भौतिकवाद, शारीरिक सुख तथा मनोरंजन के आगे चिंतन के विषय छूटते जा रहे हैं। इस हाल में पत्रकार
किस प्रकार के संप्रेषण से नई पीढ़ी को आकर्षित करे, यह एक बड़ी चुनौती है। अगर मैं पुराने काल के वेद पुराण को देखता हूँ तो मुझे नारद जी नजर आते हैं, जो सारी खबरों को इधर से उधर, ऊपर से नीचे पहुंचाने का काम करते रहे। उसके बाद द्वापर में, त्रेता में कहीं मीडिया दिखाई नहीं पड़ता। मीडिया की अवधारणा इस देश की संस्कृति में छोटी छोटी नृत्य नाटिकाओं से आई। एक नृत्य नाटिका हमारे सांस्कृतिक संदेश पूरे क्षेत्र में पहुंचाती है। आधुनिक मीडिया की अवधारणा, मास मीडिया की अवधारणा पश्चिम की देन है। मास मीडिया की भूमिका अगर अलग अलग देशों में एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरा देश सांस्कृतिक दृष्टि से एक जैसा नजर आता है। आप अमेरिका और यूरोप के किसी भी कोने में चले जाएं, सांस्कृतिक दृष्टि से पूरा देश एक जैसा नजर आता है। भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का जो मीडिया है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। अंग्रेजी का मीडिया, उसकी अपनी चाल अलग है। अंग्रेजी मीडिया में तो शायद आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन भी नहीं होंगे। हिंदी का मीडिया अपनी अलग चाल लेकर काम करता है, और बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं उनके मीडिया की पहुंच, उनके मीडिया की पकड़ अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी बात बाकी देश में पहुंच ही नहीं पाती। इसके साथ साथ समय तो खबरों में बदलता ही रहता है। बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब न्यायपालिका ने समाज के बहुत सारे मुद्दों को स्वप्रसंज्ञान से उठाना शुरू कर दिया था। अगर मैंने एक चिट्ठी भी मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिख दी कि हमारे शहर में इस तरह की 2 बड़ी समस्याएं हैं, सरकार इधर नहीं देख रही है, तो उस चिट्ठी से न्यायाधिपति महोदय खुद सरकार को नोटिस जारी कर देते हैं। यह सिलसिला इतना अच्छा चला कि उसको हम न्यायिक सक्रियता कहने लग गए। यानी न्यायालय समाज की समस्याओं के प्रति इतना सक्रिय हो गया है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मीडिया ने भी उसी तर्ज पर उन समस्याओं को उठाने का काम शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिसको आज मीडिया ट्रायल कह रहे हैं, यह वही मुद्दे या मुद्दों को उठाने का ही तरीका है। इसे हम विदेशी भाषा में मीडिया ट्रायल कह रहे हैं। हमें इसे मीडिया ट्रायल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहे इसको पत्रकारिता कहें, पत्रकारिता का धर्म कहें, खोजी पत्रकारिता कहें, या विषय की तह में जाकर तथ्यों को लाने का कार्य कहें। लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल शब्द है, ये शब्द भी मुझे लगता है कि थोपा हुआ शब्द है, और इसके अर्थ दूसरे देशों में क्या होंगे वो हम पर लागू नहीं हो पाते, क्योंकि अब केवल प्रिंट मीडिया नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीच में ऐसा है जो शुरू में हमारी पकड़ में था ही नहीं। उसको कोई हांगकांग से तो कोई सिंगापुर से ऑपरेट कर रहा था। तब हमारे यहाँ आई इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमारे देश की समस्याओं से, दुख दर्द से, संवेदनाओं से कोई वास्ता ही नहीं था। अगर आप उस समय के देश के बड़े बड़े कांड देखें तो आपको लगेगा कि मीडिया ने उन तस्वीरों को किस तरह से भुनाया, किस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, और देश में किस तरह का वातावरण फैलाया। लेकिन बाद में जब हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसकी छवि भी वही रही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के धरातल अलग अलग नज़र आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जुड़ाव जनता के साथ उतना नहीं दिखता, जबकि प्रिंट मीडिया आज भी जनता की संस्कृति से जुड़ा है। शायद यही एक कारण है कि हम देश में न्याय को प्रतिष्ठित करने में बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं और आगे भी होंगे। भले ही हम इसको नाम कुछ भी दें, मीडिया ट्रायल दें, तो भी मुझे लगता है कि जो परिवर्तन देश में आ रहे हैं, जिस तरह से राजनीति विधायिका बदली है, सांसदों का स्वरूप बदला है, ब्यूरोक्रेसी बदली है, पुलिस के बारे में भी अभी हमने सुना। इतने बदलाव के कारण और शिक्षा के अंदर जो संवेदनहीनता बहुत बढ़ी है, हमारी पीढ़ी में, हमारी किताबों में कहीं मानव की बात ही नहीं है, संवेदना ही नहीं है। तब हम जो बातें समाज की उठा रहे हैं, उनका अर्थ कहाँ है? आज महिला अत्याचार की बात हमने की। क्या कोई महिला अपनी बच्ची को कोई शिक्षा देती है, अपने बच्चे को कोई शिक्षा देती है कि बड़े होकर तुम्हें किसी महिला को हाथ नहीं लगाना है, उसे बुरी नज़र से नहीं देखना है? आखिर आदमी क्या है? वह भी तो उसी महिला का तैयार किया हुआ है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमें महिलाओं पर अत्याचारों को कम करना है।
उन पर रोक लगानी है। पर हमारी पिछली सरकार में क्या क्या कानून बने थे? हमारी तकदीर अच्छी थी कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून बनने से रुक गए।